स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। इस समय हम आपको क्लास 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपको करा रहे हैं, ताकि आप फार्मूले याद रखें तो आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम के मतलब न्यूमेरिकल में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो टफ होता है वो न्यूमेरिकल होता है और न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा चैनल आपको हर एक पार्ट का सारे फार्मूले जो है दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके जो फार्मूले अभी तक आप नहीं नोट किए हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इस चैप्टर में जो पहला फार्मूला आपका आ रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और कोई आवेश गति करता हुआ उसमें जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला बल जो है QVB sin थीटा। अब आप पूछोगे कि Q क्या है, उस गतिमान आवेश का वैल्यू, V क्या है आपका जो है उसकी चाल, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें जा रहा है, और थीटा क्या है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि आपका आवेश उसमें ना जाकर कौन जाए, यदि L लंबाई का चालक जिसमें I धारा बह रही है तो समान चुंबकीय क्षेत्र जो है B में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो कार्यरत बल क्या होगा। तो इसके लिए जो यहाँ फार्मूला आया, कैसे आया, मैं आपको ये दिखा देना चाहूँगा। ठीक, देखिए Q बराबर आप पीछे पढ़े होंगे IT होता है, क्योंकि I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर IT और V बराबर मतलब दूरी बटा मतलब कि समय, मतलब लंबाई बटा समय लिख दो। तो अब Q की जगह आप क्या रख दीजिए, IT रख दो, और V की जगह L बटा T, तो T से T कैंसिल, IL आएगा। तो देखिए IL आया और B वहाँ पहले से था, तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। उसमें आवेश है, इसमें मतलब कि चालक तार है जिसमें धारा बह रही है। तो ये आपका हो जाएगा F बराबर IBL sin थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। लॉरेंज बल की बात करें तो वेक्टर F बराबर जो है वेक्टर E प्लस वेक्टर FM, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो योग होता है वही आपका लॉरेंज बल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू वेक्टर E, और इसकी वैल्यू जो है आपकी मैग्नेटिक मतलब की जो फोर्स की वैल्यू है ये आपका होता है। और इसको जो है सदिश रूप में जब ये वाला यहाँ पर होगा, इसको जो है सदिश रूप में लिखोगे तो ये थीटा कोण हट जाएगा, यहाँ पर आएगा Q बाहर हो जाएगा, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, तो ये आपका हो गया। तो इसमें भी Q है और इसमें जो है Q इंटू E होता है, तो इसमें भी Q है, तो Q कॉमन हो गया, इसका कोष्टक में E बचेगा और उसका कोष्टक में V क्रॉस B बचेगा। ठीक, तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला आपका है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते हुए आवेशित कण। मतलब अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसके लंबवत गति करता हुआ कोई आवेशित कण आएगा तो वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है, और वृत्ताकार पथ पर जब घूमेगा तो उसमें कई चीज़ें ज्ञात करनी होती हैं। वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, परिक्रमण काल क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर ज्ञात करनी होंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसकी त्रिज्या जो है MV बटा QB आएगा। ठीक, MV बटा कितना आएगा QB। कहोगे गुरुजी आज आप यहाँ पर हटा दे रहे हो, मान लो परीक्षा में भूल गए, तो आप ध्यान दीजिए, वृत्ताकार के लिए आप ये फार्मूला तो आपको पता है ना, QVB साइन थीटा, ये बल का फोर्स मतलब फार्मूला हो भी करता है। और वृत्त, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर कार्य करेगा तो उसके ऊपर अब केंद्र बल काम लगेगा। तो ये जो उसके आवेशित कण पर जो मतलब कि बल लग रहा है ये वृत्ताकार में होने के कारण अभी केंद्र बल के बराबर होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, चूंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो तुम्हारा कितना आया QVB, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा MV स्क्वायर बटा कितना आया R। तो V से भी आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आपको R ज्ञात करना है तो R इज इक्वल टू देखिए MV बटा कितना आया QB, और यही तो यहाँ पर लिखा भी होगा MV बटा कितना है आपका QB। तो आई होप आपको अगर थोड़ी सी दिमाग अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। और इसी को थोड़ा सा आगे यहाँ पर सॉल्व किया गया तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए K बराबर गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ MV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर। 2 को उधर कर दो, M को इधर कर दो, तो आपका V स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2K बटा कितना आ जाएगा M। तो V स्क्वायर बटा 2K मतलब V स्क्वायर की जगह इतना आएगा, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2K और बटा कितना आ जाएगा M। तो अब यहाँ पर एक इस M को जो है 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हो, तो एक बार अंडर रूट वाले इसको काट देगा और एक बार खुद इसके अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। परिक्रमण काल अगर आप निकालोगे तो 2 पाई M बटा QB आएगा इसका।
आवृत्ति जो होती है परिक्रमण काल का उल्टा होता है 1/t हो जाएगा, या फिर आप कह दीजिए qb/2πm हो जाएगा। तो ये आपका ये फार्मूले हैं, इनको याद करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, बनते रहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे अगले फार्मूले की। अगला फार्मूला लिखा है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ना प्रवेश करके किसी कोण थीटा पर प्रवेश करता है, तब वह कुंडली मतलब कुंडलनी पथ पर गत करेगा। लंबवत प्रवेश ना करेगा, किसी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ जो होता है कुंडलनी का होता है। ठीक है, और कुंडलनी पथ पर गत करते समय पथ की त्रिज्या जो होगी ये आपका r डैश इसलिए लगाई गई क्योंकि वहां पर जो था केवल mb/qb था, और एक कुंडलनी पर होने के कारण mb sin θ/qb आया, तो इसलिए हमने इसको r डैश किया। तो कुंडलनी के लिए पथ की त्रिज्या इतनी होगी, परिक्रमण काल लगभग उतना ही होता है। ठीक, उसके बाद आवृत्ति भी आपकी वही होगी जो पीछे आपने याद किया, और यहाँ पथ का पिच, ठीक है, पिच का फार्मूला होता है p = v cos θ 2πm/qb। ठीक, और अगला फार्मूला है, दो लंबे रहें और सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच उनकी यल लंबाई पर, मतलब एक फिक्स लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल का फार्मूला होता है F = μ0/2π इंटू I1 I2 इंटू L/r। तो ये आपका फार्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस चैप्टर में बस इतने ही फार्मूले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। उसके पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।